आप दोनों किस कारण यहाँ आए हैं? दानवों द्वारा कोई क्लेश हो गया है क्या? यम का मुंह मलिन क्यों है? क्यों ये सिर नीचे झुकाए हुए खड़ा है? ये सब मुझसे कहें। ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, आपके दासों में श्रेष्ठ राजा हेमकांत के शासन काल में सभी मनुष्य वैशाख के धर्मों में संलग्न हैं। अतः वे आपके अनुस्वर परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी दशा में यमपुरी शून्य हो गई है। अतः ये यमराज बड़ा खिन्न है। उसी कारण से इसने युद्ध किया और राजा को मारने के लिए अपना दंड भी, ब्रह्मास्त्र भी उठाया, किंतु आपके चक्र के द्वारा वह परास्त हो गया। अब आज मेरे पास आया है। हम लोग आपके भक्त महात्माओं को दंड देने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। इसलिए राजा को दंड देकर इस यमराज की रक्षा कीजिए। यह कहते हुए आज अच्युत भगवान हंसते हुए कहने लगे। भगवान ने क्या कहा? बड़ी सुंदर बात कही है और सुनने वाली है कि लक्ष्मी वापी परित्यज्य प्राणान् देहमथापि वा श्रीवत्सं कौस्तुभं मालां वैजयन्तीमथापि वा श्वेतदीपं च वैकुण्ठं क्षीरसागरमेव च शेषं च गरुडं वापि न भक्तं त्यक्तुमुत्सहे। भगवान कहते हैं कि मैं लक्ष्मी का भी त्याग कर सकता हूँ, अपने प्राणों को भी त्याग सकता हूँ। ये श्रीवस्त्र का जो चिन्ह मेरे पास लगा रहता है, इसको भी मैं त्याग सकता हूँ। कौस्तुभ माला, वैजयंती माला भी मैं त्याग सकता हूँ। श्वेतदीप और वैकुंठ लोक और क्षीर सागर भी त्याग सकता हूँ। शेषनाग को भी त्याग सकता हूँ और गरुड़ को भी त्याग सकता हूँ, लेकिन वैशाख महीने के भक्तों को मैं कभी नहीं त्याग सकता। भगवान कह रहे हैं मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन वैशाख महीने के भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आज कहते हैं जिन लोगों ने इहलौकिक और सभी भोगों को छोड़कर केवल मेरी प्राप्ति के लिए अपने जीवन तक को त्यागा है, जो कि मेरे आत्मा स्वरूप है, उन महाभागों को छोड़ देने का साहस मैं कैसे कर सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे दुख की शांति के लिए उपाय करता हूँ। मैंने उस राजा के लिए पृथ्वी पर 10,000 वर्ष की आयु दी है। हे यमराज, उसके 8,000 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। जब उसकी आयु पूरी हो जाएगी और वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, तो दुष्ट बैन नाम का राजा होगा। वह वेदों में कहे गए सभी महाधर्मों को लोप कर देगा। तब इसमें संदेह नहीं कि वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे और अपने किए गए पाप कर्मों द्वारा वह आज कहते हैं बैन नाम का राजा जल जाएगा। तदनंतर राजा प्रभु होकर पुनः मैं धर्म का प्रवर्तन करूंगा। तब मनुष्य में वैशाख मास में कहे गए धर्म का प्रचार करूंगा। उन धर्मों की पुण्य खाति के लिए आज कहते हैं हजारों में से कोई मेरा एक भक्त होगा जो वैशाख के धर्मों का पालन करेगा। मेरे इन धर्मों को पृथ्वी पर कोई व्यक्ति ही जान पाता है।
इसलिए तुम्हारा कार्य होगा। हे यमराज, खेद मत करो। मैं इस समय विष्णु प्रिय वैशाख मास में भी धर्मनिष्ठ सभी महात्माओं एवं मनुष्यों द्वारा तुम्हारा भाग दिलवा दूंगा। समय से राजा के द्वारा भी दिलवाऊंगा, इसलिए तुम खेद मत करो। बल अधिक होने के कारण तुम्हारे पराक्रम का शुल्क तुम्हारा शत्रु ही खा जाता है। भाग का अधिकारी अपने भाग को जब ग्रहण कर लेता है, जिसका जो हिस्सा है उसको मिल जाता है, तो वो दुखी नहीं होता। पृथ्वी पर प्रतिदिन जो मनुष्य तुम्हारे उद्देश्य से वैशाख के महीने में कुछ नहीं करेगा, तो उसके वैशाख का पुण्य नष्ट हो जाएगा। और फिर भी यदि वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों को यदि तुम्हारे उद्देश्य से जो व्यक्ति स्नान, अर्घ्य दान, जल सहित कुंभ दान तथा दही सहित अन्न दान आज नहीं करेगा, कहते हैं तुम्हारा भाग नहीं प्रदान करेगा, उस पर ये कीर्तिमान राजा क्रोध करेगा, उसको दंड देगा। आज कहते हैं इसलिए तुम क्रोध मत करो, शांत हो जाओ। वैशाख महीने में कथित महाधर्म को आज सबको करने दो, विघ्न मत करो। तुम तो धर्मपाल हो, तुम्हें छोड़कर जो साक्षात मुझे प्रसन्न करना चाहता है, मेरा यज्ञ करते हैं मेरी आज्ञा से। हे महाभाग, यदि वो तुम्हारा भाग नहीं देते तो तुम उसको दंड दो। आज मैंने अपने पार्षद सुनंद को आज राजा के पास भेज दिया है। मेरे अनुशासन से वह उसके पास जाकर तुम्हारा भाग दिलवा देगा। इस प्रकार कहकर व्यापक प्रभु ने पास में यम के रहते ही सुनंद को आज कीर्तिमान राजा के पास समझाने के लिए भेज दिया। सुनंद वहाँ जाकर राजा को सब कुछ समझाकर पुनः वापस आया। इस प्रकार यम को आश्वासन देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर श्री ब्रह्मा जी स्वयं यम को शांत करके और आज्ञा देकर अत्यंत विस्मय से युक्त अपने अनुयायियों के सहित अपने धाम को चले गए और यम भी प्रसन्न चित्त होकर अपनी नगरी को चला